अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 2,1 q इक्वल्स टू -2,3 एंड r 4,5 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स r। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये है P Q R। P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,1 एंड दिस इज -2,3, R इज 4,5। अब बच्चों मांगा क्या है वो देखते हैं। मांगा है मीडियन। मीडियन क्या होता है? R से मीडियन की इक्वेशन, R से जो मीडियन होगी ना उसकी इक्वेशन। तो देखो मीडियन क्या होता है। अगर R से मीडियन ड्रॉ करना है तो उसके अपोजिट इस वर्टेक्स R जो वाला जो वर्टेक्स है ना, इसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को लेते हैं और इसको इससे मिलाते हैं। ये होता है मीडियन। यानी कि जिस वर्टेक्स से हम मीडियन निकालते हैं उसके ठीक अपोजिट वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं वर्टेक्स से, तो वो मीडियन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो m की वैल्यू निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से। क्या होता है? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो क्या होगा? पी क्यू का मिड पॉइंट निकालना है, यानी कि दोनों x को ऐड करके 2 प्लस -2/2, फिर दोनों y को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 - 2 0 हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया। और ये हो गया 1 + 3 इज़ 4, 4/2 डैट इज़ 0,2। ये हो गया हमारा, ये हमारा मिड वैल्यू होगी, मिड पॉइंट हो गया 0,2। अब बच्चों देखो RM की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन RM ये होगी। यहाँ से पहले हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ RM, स्लोप ऑफ RM। ये स्लोप कैसे निकलेगी? ये वाला फॉर्मूला से, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 ये हो गया, 2 में से हमने 5 को माइनस किया, इस y में से इस y को माइनस किया, इस x में से इस x को माइनस करेंगे तो 0 - 4। तो ये हो गया -3/-4 इक्वल्स टू 3/4। स्लोप 3/4 आया। अब आपको पता है लाइन की इक्वेशन के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए होती है, स्लोप एंड पॉइंट। पॉइंट तो दो है, कोई भी एक लेके आप इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे लेंगे एक रेफरेंस पॉइंट x, y, इन दोनों से स्लोप निकाल लेंगे। ये स्लोप क्या होगा? y - 2 अपॉन x - 0। ठीक है बच्चों, ये स्लोप होगा y - 2 अपॉन x - 0, y - 2 अपॉन x - 0, और यही स्लोप की वैल्यू है 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। इसको क्रॉस कराते हैं, 4y - 2 इक्वल्स टू 3x, तो 4y - 8 इक्वल्स टू 3x। सबको एक साइड में लाते हैं, इसको इस साइड में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3x - 4y + 8 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2,5 एंड -3,6। मतलब क्वेश्चन समझने की कोशिश करो बच्चों। क्या बोला है? 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, -3,6 एंड 2,5। ये 2 पॉइंट से एक लाइन जा रहा है। हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पे परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है ऐसा, और जिसका पासिंग पॉइंट है -3,5। अब बच्चों इसकी इक्वेशन निकालनी है हमें।
इसकी निकालनी है। तो ध्यान से सुनो क्या चाहिए हमें। इस लाइन की इसको नाम दे दिया हमने L2, इसको दे दिया L1। L2 लाइन जो है उसकी इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए। किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए आपको पता है जैसे कि हमें दो चीज़ चाहिए होती है, स्लोप एंड पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट हमारे पास है, हमें क्या क्या चाहिए, पासिंग पॉइंट PP एंड सेकेंड वन इज स्लोप। पासिंग पॉइंट तो हमारे पास है, ये हमें मिल गया। अब हमें स्लोप निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखो बच्चों क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट देख लो बच्चों। पहले हम इस लाइन की स्लोप निकालेंगे, 2 पॉइंट दिया हुआ है, इससे स्लोप निकाल सिंस ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पहले हम स्लोप ऑफ L1 निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन L1, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 6 ले लेते हैं, 6 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2, तो ये हो गया 1/-5। अब देखो स्लोप ऑफ L2 क्या होगा, स्लोप ऑफ L2 बच्चों होता है इस स्लोप का जो 90 डिग्री पे है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि ये हो गया 5। इसका स्लोप क्या होगा 5। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे ना, m1 m2 इक्वल्स टू -1 ही होगा। तो मैंने क्या बताया, इसको उल्टा कर दो, उल्टा करके माइनस साइन लगा दो, वो मिल जाएगा दूसरी लाइन का स्लोप जो इस पे परपेंडिकुलर होता है। यानी कि अगर एक लाइन, दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है, तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या होता है, पहले वाले स्लोप को उल्टा करेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल लेंगे, उस पर माइनस साइन डाल देंगे, वही किया मैंने यहाँ पे। सो ये हो गया स्लोप ऑफ L2। अब हमें इक्वेशन ड्रॉ करनी है L2 की इक्वेशन ड्रॉ करनी है इसकी। तो इक्वेशन ऑफ, ये भी हमें मिल गया, ऑफ लाइन L2। ये क्या होगा, यहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे x, y, यहाँ से स्लोप निकालेंगे इन दोनों पॉइंट से, y-5 अपॉन x माइनस ऑफ -3 इक्वस टू, इस स्लोप के इक्वल हो जाएगा 5 के। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, y-5 इसको इधर ले गए, क्रॉस कराया, x + 3। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो y-5 ये हो गया 5x + 15। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें 5x - y + 15 + 5 डैट इक्वल्स टू 0, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5x - y + 20 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। हेलो बच्चों, क्लास 11 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज है 9.2, क्वेश्चन नंबर है 10 न्यू बुक के अकॉर्डिंग। सो ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस। तो पुरानी बुक में ये क्वेश्चन नंबर है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 था ये, जो कि हम यहाँ पे 10th कर रहे हैं। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,0 एंड 2,3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन ये है कि ये एक लाइन सेगमेंट है जो कि 2 पॉइंट के मिलने से बना है। वो पॉइंट क्या है, 1,0 एंड 2,3। ये 2 पॉइंट है 1,0 एंड 2,3, इन दोनों को मिलने से एक लाइन सेगमेंट बना है। अब बोला क्या है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट पे एक लाइन परपेंडिकुलर है, कहीं भी हो सकता है, ऐसा है। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, दिया क्या है, इस लाइन ने इस लाइन सेगमेंट को, ए बी वाले लाइन सेगमेंट को, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको n:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सॉरी 1:n रेशियो में। यहाँ पे होगा 1, ये 1 होगा, और ये वाला पार्ट होगा n, 1:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है बच्चों। सो ये पॉइंट हमें निकालना है।
पहले लॉजिक ये समझते हैं कि हमें इसकी इक्वेशन के लिए हमें चाहिए क्या। इसकी इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होता है, एक पासिंग पॉइंट, एक चाहिए स्लोप। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। स्लोप पहले निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। इसका नेमिंग कर देते हैं हम लोग L2, लाइन 2 या लाइन 2 ही कर लेते हैं। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये दोनों में रिलेशन, इस लाइन में रिलेशन क्या है कि दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो हम करेंगे क्या, इसका स्लोप निकालेंगे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये मिल जाएगा। सो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट का स्लोप क्या होगा, फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 है यहाँ पे 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 3/1, जो कि फर्दर हो जाएगा 3। इस लाइन की स्लोप मिल गई 3। तो अब स्लोप ऑफ L2 क्या होगा, अब L2 की स्लोप निकालते हैं। देखो बच्चों क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन L2 ये होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका फॉर्मूला। आपको पता है क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। ठीक है बच्चों, सो ये हो गया -1 अपॉन 3, इसका स्लोप मिल गया। इसकी स्लोप आई है -1 अपॉन 3। अब स्लोप आ गई, अब हमें इस लाइन पे एक पॉइंट चाहिए। देखो ये पॉइंट निकालेंगे क्योंकि हिंट क्या दिया है, 1:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। कुछ नहीं दिया है तो मान के क्या चलेंगे, इंटरनली। तो आपको पता है कि इस वाले पार्ट का डिस्टिंक्ट पॉइंट ये है, तो इसका इससे कनेक्शन होगा और इसका कनेक्शन इसके साथ होगा। सो इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं। तो P पॉइंट क्या होगा वो देखते हैं। P पॉइंट जो होगा P पॉइंट हम लिखेंगे 1:2 1:n रेशियो में दिया है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम P पॉइंट लिख सकते हैं ऐसे, इस वाले नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 करेंगे, प्लस इस n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n × 1 अपॉन 1 प्लस n, कॉमा, फिर इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3 प्लस n × 0 अपॉन 1 प्लस n। ये हो जाएगा 2 × 2, 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, कॉमा 3 n × 0 0 हो गया अपॉन 1 प्लस n। इतना क्लियर है बच्चों। ये P की वैल्यू आ गई, ये P की कोऑर्डिनेट आ गई। तो पासिंग पॉइंट हमें पता हो गया, स्लोप पता हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन L2, ये देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे हम लेंगे एक रेफरेंस पॉइंट इस लाइन पे, वो होता है y माइनस, इस पासिंग पॉइंट को माइनस करेंगे 3 अपॉन 1 प्लस n अपॉन x माइनस दिस पासिंग पॉइंट 1 प्लस n इक्वस टू होगा, इक्वस टू क्या होगा, स्लोप इज -1/3 था। अब बच्चों हमें करना क्या है, ध्यान से देखो, अब हमें कैलकुलेट करना है इसको, अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा इसका, 1 प्लस n का 1 प्लस n, इसको यहाँ क्रॉस कराया, ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 3। सिमिलरली हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम, 1 प्लस n होगा, इसको यहाँ पे ले जाएंगे n प्लस 1 इंटू एक्स
माइनस n+2 बोल सकते हो, इक्वस टू हो गया -1/3। ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको यहाँ क्रॉस कराएंगे, इसको यहाँ क्रॉस कराएंगे, तो ये देखो क्या हो गया, 3 इंटू y1 + n -3 -1 इंटू n+1 इंटू x -n+2। ठीक है बच्चों, फर्दर ये क्या होगा, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 3y1 + n -9, ये -n+1 x माइनस और माइनस प्लस हो गया n+2। फर्दर बच्चों देखो क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इधर लाते हैं और इस वाले टर्म को भी इधर लाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये माइनस था ना, ठीक है, इसको इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा n+1 इंटू एक्स प्लस 3y1 + n -9 -n -2 = 0। फर्दर इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। देखो बच्चों क्या होगा, n+1 x + 3y, इसको भी लिख सकते हैं n+1 -n -11 = 0। ये हो गया हमारा, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये हमारा आंसर है। थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, इसको इधर भी ले जा सकते हो, तो बट ये जनरल फॉर्म में ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों देखो क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये क्या बोला है ये देख लो, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इंटरसेप्ट, ये एक्स इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं, जहाँ ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करता है वहाँ से ओरिजिन तक के डिस्टेंस को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। जहाँ ये लाइन वाई एक्सिस को कट करता है यहाँ से लेके ओरिजिन तक का इंटरसेप्ट को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो ये दोनों सेम है, इसको मान लिया ए है और तो ये भी होगा ए। लेट द एक्स इंटरसेप्ट्स मान लिया हमने एक्स, वाई भी क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, ये भी सॉरी ए माना था हमने, ठीक है, ए मान लिया, ये भी हो गया ए। इतना क्लियर है बच्चों। अब देखो जब इंटरसेप्ट पता हो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है x/a प्लस y/b = 1। सिंस यहाँ पे b की वैल्यू a है तो हम फर्दर इसको लिखेंगे x/a प्लस y/a = 1। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो देखो बच्चों कैसे a की वैल्यू निकालनी है। अगर हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये आया a, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, तो फाइनल इक्वेशन हमारा ये बना। इसमें हमें a की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, दिया क्या है, ये लाइन जो है एक पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज़ 2,3। तो ये पॉइंट जो P है, P विल सैटिस्फाई P will satisfy the equation of line x plus y = a। यानी कि अगर हमने x की जगह पे 2 डाला और y की जगह पे 3 डाला तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों इक्वल होगा। सो ये हो जाएगा 2 + 3 = a हो जाएगा 5। अब 5 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ये होगा x + y = 5। ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों देखो क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। मतलब थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करना था, ये क्वेश्चन बन जाता। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है बच्चों, एक लाइन है, ये वाली लाइन, ये क्या बोला है, ये लाइन जो है 2,2 से पास कर रहा है और ये जो इंटरसेप्ट है एक्स इंटरसेप्ट ए मान लिया, वाई इंटरसेप्ट बी मान लिया। लेट द एक्स इंटरसेप्ट is A, y intercept is equals to B। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि A प्लस B जो होगा ये है 9, सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट इज 9, ये दिया हुआ है पहला इक्वेशन। अब हमें पता है बच्चों, जब हमारे पास इंटरसेप्ट पता होता है ना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन वो होगी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वस टू 1। अब क्या करेंगे, हमें पता है ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, 2,2 से। सो 2,2 विल satisfy the equation x by a प्लस y बाई बी इक्वल 1, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो 2x के जगह पे रखेंगे ये वाला 2 और ये वाला 2 y के जगह पे रखेंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी। सो हम बोल सकते हैं x 2 बाई a प्लस 2 बाई बी इक्वस टू 1 हो गया। ठीक है बच्चों, फर्दर देखो क्या होगा। इसमें हमने क्या किया, यहाँ से a की वैल्यू b की वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू होगी 9 माइनस a, ये वाली वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पे पुट कर दी b की जगह पे। 2 बाई ए प्लस 2 बाई 9 माइनस a इक्वल 1 है। फर्दर इसको हमने सॉल्व किया तो इसका एलसीएम आ गया a इंटू 9 माइनस a। इसको यहाँ पे किया तो ये हो गया 18 माइनस 2a प्लस 2a इक्वस टू 1। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो गया। सो ये हो गया 18 बाई a 9 माइनस a इक्वल 1, जिसको फर्दर हमने क्या किया, 18 यहीं पर रखा, इसको उठा के इधर कर दिया 9 माइनस a इंटू a, इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 18 इक्वल 9a माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, इसको इस साइड में लाएंगे, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वस टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, इसमें क्या आएगा, 3 और 6 3 जा 18 हो जाएगा और 6 3 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18। फर्दर इसमें से हमने a बाहर निकाल लिया, a माइनस 6 आया, माइनस 3 बाहर निकाल दिया, a माइनस 6 आया। ठीक है बच्चों, इसको हमने लिखा a माइनस 6 हमने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, a माइनस 3 इक्वल 0। अब या तो a माइनस 6 इक्वल 0 होगा या तो a माइनस 3 इक्वल 0 होगा। सो यहाँ से वैल्यू आएगी, a की वैल्यू 6 आएगी और a की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है बच्चों, अब हमने देखा था कि a की दो वैल्यू आई थी, एक 6 और 3, तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी, हमारे पास रिलेशन है b में ये दिया हुआ है 9 माइनस a। अगर हमने यहाँ पे a की वैल्यू 6 डाली तो b की वैल्यू हो जाएगी 3, अगर 3 डाली तो ये होगा 6। तो दो इक्वेशन बनेगा, a की वैल्यू जब 6 लेंगे तो b की वैल्यू हमें उस केस में 3 लेनी होगी, जब a की वैल्यू 3 लेंगे तो b की वैल्यू उस केस में हमें 6 लेनी पड़ेगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था,
लाइन x अपॉन a y अपॉन b इक्वल्स टू 1, ये था। तो इसमें हम करेंगे क्या, x बाई a कितना है 6, y बाई 3 इक्वल्स टू 1, एक ये होगा। दूसरी इक्वेशन ये होगी x बाई a की जगह पर डालेंगे 3 और y बाई 6 इक्वल्स टू 1, ये दो इक्वेशन हो जाएगी हमारी।